यूपी के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी में हुई सौरभ की हत्या ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। जिससे प्यार हुआ हो उसी से शादी हुई, लेकिन फिर भी जिंदगी में आया वो और अपने ही पति से मुस्कान को इस कदर नफरत हो गई कि उसने अपने ही हाथों अपने सुहाग का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके शव के कई टुकड़े कर उन्हें सीमेंट में चिन दिया। इस हत्याकांड ने न सिर्फ सौरभ की जान ली बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को भी कलंकित किया। वहीं 6 साल की बेटी पीहू के सिर से उसके पिता का साया छिन गया। इस वारदात को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं जेल में बंद मुस्कान और साहिल को नशे का सामान नहीं मिल रहा। दोनों बेचैन हो रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। जेल के डॉक्टर ने ही दोनों को देखने के बाद दवाई दी है। इसके अलावा उनके प्रति आक्रोश को देखते हुए अलग से 2 गार्ड सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। रविवार को खबर आई कि दोनों का केस लड़ने के लिए अभी तक कोई वकील सामने नहीं आया है। परिजन, कोई दोस्त या रिश्तेदार जेल में दोनों तक देखने तक नहीं पहुंचा। हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी में, जहां मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। जी बताइए, क्या नाम है आपका? राधा गोयल। आपको कैसे पता चला कि इस गली में इतनी बड़ी वारदात हो गई है? कुछ लोग एकदम आए थे 18 तारीख की शाम को लगभग 5:30 बजे, और पुलिस भी साथ में आई थी। तब हमें लगा कि यहाँ कुछ हुआ है। जाके हमने पूछा तो ऐसा पता लगा कि सौरभ का मर्डर हुआ है यहाँ पे। तो पड़ोसियों का, आसपास रहने वाले लोगों का क्या रिएक्शन था? सब एकदम मतलब शौक में आ गए थे कि ऐसी क्या चीज ऐसा मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई है। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि मुस्कान का हस्बैंड आया हुआ है। एकदम से ये खबर सुन के सब शौक शौक में हो गए थे। अच्छा, जैसे इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, तो इसका मोहल्ले के लोगों पर, गली के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? मतलब बहुत शॉकिंग है, और सब लोग सदमे में हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई और हमें कानो कान पता भी नहीं चला। और 14 दिन के करीब ये लगभग यहाँ लाश रही भी है। बिल्कुल खबर भी नहीं लगी, और इतनी बड़ी चीज होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हमें पता चला है कि इस मर्डर के बाद में इस गली का नाम भी लोगों ने बदल दिया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि सब लोग यहाँ झांक झांक के जा रहे हैं इस गली में, और हम लोग जैसे कुछ सामान लेने बाहर जा रहे हैं तो हर कोई पूछ रहा है यही है वो मटर वाली गली, अच्छा, यही है। मर्डर वाली गली के नाम से अब इसको कहा जा रहा है। सब लोगों ने, जिसका फोन आ रहा है, रिश्तेदारों का भी फोन आ रहा है कि वही हुआ है, वही तुम्हारी गली है, वो मटर वाली गली। हम लोग तो बाहर भी निकलने से अब मतलब शर्मिंदा से हो रहे हैं। अच्छा, सवाल उठता है कि जो इस गली में रहने वाले बच्चे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अखबार में, मीडिया में पूरी तरह से ये मुद्दा छाया हुआ है। इसके बारे में मैम आपको क्या कहना चाहिए? हाँ, हमारी गली में बच्चे लगभग, बल्कि ज्यादातर वहीं जहाँ जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ एक रैंप हुआ करता था, उस पे ही ज्यादा खेलते थे जा जाके। अब तो खैर वो रैंप नहीं है, लेकिन बच्चे वहां ना, वहां खेल रहे हैं ना, अब यहाँ खेल रहे हैं। बच्चे भी डरे बैठे हैं, और महिलाएं भी सब ज्यादातर घर में ही है। बाहर ना निकलने का मन हो रहा है, और बच्चे तो दहशत में है ही, बड़ों को भी बहुत झटका लगा है, शॉक। जो मुस्कान है, मुस्कान से कभी आपकी बात हुई, क्योंकि लंबे समय से वो यहाँ रह रही थी? वो तो किसी से बात ही नहीं करती थी। और साहिल? साहिल भी किसी से नहीं करता था। वो अच्छा, सीधे आना सीधे जाना, और ऐसा ही लगता था बस मुस्कान साहिल को जानती है, साहिल मुस्कान को जानता है, उन्हें दुनिया में किसी से मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। जब ये घटना हुई तो उसका कैसे पता चला आपको? जब मीडिया और पुलिस वाले आए थे उस दिन पता चला था। अच्छा, ये जो महिला थी मुस्कान, इसके बारे में बताइए कि कैसी थी, आपसे बातचीत होती थी या आपसे कभी मिलना जुलना होता था, क्योंकि आपका मकान इनसे बिल्कुल सटा हुआ है। नहीं, वो किसी से नहीं बात करती थी, वो अंदर ही रहती थी। किसी वो बाहर भी नहीं निकलती थी कि भाई बाहर निकलेगा कोई तभी बात होगी। वो बात भी नहीं करती थी, ना बाहर आती थी। सिर्फ जोमेटो स्विगी वाले जो आते थे उनके लिए ऑर्डर लेने आती थी बस। और जो उसके साथ जो था साहिल, उसको वो आप भी, जानते थे? वो दिखता था क्या आपको? हाँ, वो रात को आता था खाना लेने के लिए। जो एक टिफिन लेके जाता था डेली रात को। मतलब यहाँ वो खाना लेने आता था? हाँ जी। और घर का उसका पास में ही रहता वो भी? ये घर का तो अब पता चला है कि यहाँ पे, लेकिन इधर से ही आता था मुड़ के, मुड़ के पास में ही, इधर से ही रंजन वाले के लिए एक चक्की के पास में, उधर से आता था। अच्छा, कभी आपको इन लोगों पर डाउट नहीं हुआ? नहीं, डाउट नहीं हुआ था, लेकिन बस जैसे ये खाना डेली लेने आता था तो वैसे ही पूछा था कि भाई ये कौन है जो डेली डेली आता है। कि कोई क्योंकि घर पे नहीं रहता और आता है और लेके और जाता था, तो बताया था कि ये मेरा भाई है। अच्छा, ये कुछ गलत कारणों से आपका जो एरिया है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने बदनामी भी करी है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ जी, बदनामी तो है ही, क्योंकि ये अब रह रहे थे यहाँ पे कि हम यहाँ पे बेटी को लेके रह रहे हैं, हस्बैंड मेरे बाहर रहते हैं, ये बताया गया था।
और बाद में ये सब खुलासे हो रहे हैं, तो ये इससे तो बदनामी तो है। हमें भी डर है कि भाई आगे को हम किसी को भी अगर ऐसे रख ही नहीं सकते, किसी को अगर रखना चाहें तो ये रेंट पे। अच्छा, जो ये रेंट पे रहते थे यहाँ पर, हाँ जी, ये रेंट पे रहती थी। कितना समय हो गया था इनको? ये 1 साल से मैंने इधर देखा था, बाकी ये पीछे से इसका पहले ये रास्ता था जाने आने का। 1 साल से ये इधर से ये आना जाना कर रखा था। जो ये मकान मालिक हैं उनको तो आप जानते होंगे, उनसे आपकी कैसे बातचीत थी? अच्छी है उनसे तो बातचीत। उनको भी नहीं पता लगा कि ये इलीगल तौर पे वो यहाँ रहे? यहाँ पे नहीं थे जब ये थे, ये कांड हुआ था, वो यहाँ पे कम रहते हैं। वो कभी आते जाते रहते हैं, उनका मकान गांव में भी है, तो वो वहाँ आते जाते रहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि साहिल और मुस्कान को क्या सजा मिल दी जानी चाहिए? सजा मौत हमारे हाथों में दे दो, हम उसे खुद फांसी की सजा देंगे। चौराहे पे देनी चाहिए उसे, यहाँ पे बीचों उसे बीच तड़पा जहाँ तड़पा ये के काम मारना कर चाहिए, रहा है। जैसे उसने उस बच्चे को मारा है। देखिए, लोगों का विश्वास उठ जाएगा प्यार जैसे शब्द से, और कोई मकान मालिक किराए पे किराएदार को घर नहीं देगा। इतना बड़ा इसने विश्वासघात किया है कि हमारे हाथों में मुस्कान और साहिल दे दो, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारे हाथों में सौंप दो एक बार उनको, हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और सुना है 6-6 महीने बाद जमानत पे छूट जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। ये आपने बड़ी बात कही है कि कानून के दाव पेचों में उलझाकर ये लोग, ऐसे लोग उसके शिकंजे से बाहर आने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा दे देते हैं, सब छूट जाते हैं। कोई सजा नहीं मिलती उनको, उनको सजा देनी चाहिए, उनको सजा मौत मिलनी चाहिए। उन्हें ऐसे तड़पा तड़पा के मारना चाहिए जैसे उस बच्चे को उन्होंने मारा है। और इस एज की जो लड़कियां हैं ना, उनके आगे भी एक ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हमें। अगर इस तरह का काम करोगे तो सजा जरूर और मिलेगी, उनको जल्द इसकी से कोई जल्द छूट सजा नहीं मिलनी है। चाहिए। हम खुद देखना चाहते हैं उनकी सजा। यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चाहती हैं कि अब मामला जाए और जल्द से जल्द इनको जल्द सजा से हो। जल्द उनको सजा मिलनी चाहिए। जी, ठीक है। मैं तो कहती हूँ जनता के हाथ में सौंप दिया जाए, हम खुद फैसला कर लेंगे। हाँ मैम, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जनता की भावनाएं हैं, जनता का आक्रोश है, जो कह रहा है कि उसे हमारे हाथों में सौंप दो, हम उसका खुद ही उसको सजा देंगे। ये बताएं, जब ये घटना हुई तो आपको कैसे पता चला? हम यहाँ दुकान पर थे और सुन के बड़ा ही दुख हुआ कि ऐसी घटना बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप ऐसे लोगों के खिलाफ? हाँ, इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, आपको कुछ अंदाजा था कि ये इतना बड़ा कांड होगा? एक सामान्य मर्डर होता है, लेकिन यहाँ पर एक शव के टुकड़े कर दिए गए। इतना अनुमान नहीं था। एक बात हो रहा है कि ये जो भी है, ये जो बच्ची का है उसके बारे में सोचा जावे फैसले से पहले कि उसका क्या निर्धारण किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।